स्वाति, चालू कर रहे हो ना आप? हाँ दीदी। ओम शांति। आ, आज बाबा ने जो मुरली पढ़ने का चांस दिया है उसके लिए बाप दादा का और शुभदा दीदी का पहले तो बहुत बड़ा थैंक्स। क्योंकि बाबा के महावाक्यों को पढ़ना हमारे लिए हमेशा से ही एक प्लेजर रहा है। तो आज की मुरली का जो टाइटल है वो है जादू मंत्र का दर्पण। तो इसमें बाबा क्या कह रहे हैं, इस अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो। तो बाबा ने मुरली चालू करते ही पहला सवाल क्या पूछा, इस अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। मतलब बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम व्यक्त रूप में बाबा से मिलते थे, मतलब जो साकार बाप दादा के साथ में मिलन था, उस मिलन में और इस अव्यक्ति मिलन में फर्क है। अब बाबा हमें इस फर्क के साथ में अव्यक्ति मिलन का जो बाबा ने पहले हमें सवाल पूछा, अव्यक्ति मूल्य, तो बाबा इसका उत्तर हमें क्या दे रहे हैं। अव्यक्ति मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम अव्यक्ति मिलन मनाना चाहते हैं तो इसका पहला प्री रिक्विजिट या पहली जो जरूरत है वो ये है कि हमें व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा। व्यक्त भाव को छोड़ना मतलब क्या कि पहले सबसे पहले हमें अपने संपूर्ण आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्त भाव से परे क्या जा सकती है, सिर्फ आत्मा जा सकती है, शरीर नहीं जाएगा। जैसे बाबा बोलता है सब यहीं छूटना है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला कि अव्यक्ति मिलन का मूल्य क्या चुकाना पड़ेगा हमें, सबसे पहले व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। इसका प्राइस क्या मिलेगा हमें अगर हम व्यक्त भाव को छोड़कर अव्यक्त भाव में चले जाएंगे। तो इसका प्राइस हमें यह मिलेगा कि जितना ज्यादा देर हम व्यक्त में अव्यक्त रहेंगे, मतलब जो बाबा बोलता है फर्श से रिश्ता नहीं, तो अगर हम फरिश्ता स्वरूप अव्यक्ति स्वरूप में टिकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे तो जितना ज्यादा देर हम अव्यक्ति भाव में रहेंगे उतना ही ज्यादा देर हम बाबा के साथ में अव्यक्त मिलन मनाते रहेंगे। अभी हरेक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। तो बाबा हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि हमें अपने आप को चेक करना है कि इस भाव से हम बाबा से कितनी देर या कितना समय मिल सकते हैं। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है। अब बाबा वर्तमान समय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मुरली बाबा की कब चली है, 1969 में। और 1969 में जैसे हमें पता है कि बाबा अव्यक्त हुए थे, तो बाबा जानते थे कि बाप दादा से ये अव्यक्त मिलन कौन मना सकेगा, जो अव्यक्ति स्थिति में रहेगा। क्योंकि व्यक्त में तो बाप दादा लिमिटेड समय के लिए आएंगे, लेकिन जिनको ज्यादा देर बाप दादा के साथ में समय बिताना है उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी अव्यक्त स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट क्या है वह हरेक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्ति स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। तो बाबा ने हमें अपना और सभी के रिजल्ट को देखने का काम दिया। अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। बाबा ने हमें दो, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम बोलते हैं कि सिम्टम्स पर से डिजीज को डिसाइड करो, तो ये दो सिम्टम्स हैं जिस पर से ये डिसाइड होगा कि हमारा अव्यक्ति रूप है या नहीं। तो उसकी परख क्या बताई बाबा ने कि उनके हर कर्म में क्या होगा, अलौकिकता होगी। अलौकिकता का मतलब लौकिक कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन अलौकिक कर्म कौन कर सकता है, जिसकी स्थिति अलौकिक होगी। मतलब जो बाबा ने पहले बोला व्यक्त भाव को छोड़ना, तो व्यक्त भाव को छोड़कर अगर हम कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसा हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। और दूसरा क्या बताया बाबा ने,
हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। मतलब क्या होगा, हम इंद्रियों से ऊपर उठकर महसूस कर सकेंगे कि हम उस सुख के भाव में टिक सकते हैं, इसलिए अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके नैन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। तो बाबा इसका क्या रिजल्ट देंगे हमें, हमारा अतीन्द्रिय सुख जो है वो अनलिमिटेड यानी हर वक्त रहेगा। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्त में होते भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। जैसे हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा को अंतिम स्थिति में जिन्होंने देखा, वो दादियां दादाएं हमें क्या बताते थे कि बाबा होते हुए भी नहीं रहते थे। मतलब ही क्या थे, बाबा अव्यक्त स्थिति में स्थित थे, व्यक्त में होते भी अव्यक्त थे। अगर यह दोनों चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। तो ये हमारा प्रूफ होगा कि हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब बाबा ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं है तो आप छोड़ दो, क्या करो, पुरुषार्थ करो। अव्यक्ति स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हरेक को याद है। बाबा पूछ रहे हैं हमें कि हमें वो स्लोगन याद है जिस स्लोगन से हम क्या बन जाएंगे, अव्यक्ति स्थिति में स्थित आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा आगे कहते हैं हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता है। मतलब बाबा एक ही स्लोगन को अलग अलग रूप से हमारी बुद्धि में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो मनमना भव, हम बाप की संतान हैं, यह स्लोगन बाबा हमें याद दिला रहे हैं। मनमना भव, हम बाप की संतान हैं। जैसे बाबा हमें हमेशा क्या कहते हैं, मनमना भव की स्थिति में स्थित रहो, तन्मना भव नहीं। मतलब तन के अवेयरनेस में नहीं रहना, मन के अवेयरनेस में। मतलब ही क्या कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। और क्या याद रखना है, हम किसकी संतान है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है। मतलब बाबा हमें क्या याद दिला रहा है कि माया के विघ्नों पर या तूफानों पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये पहला स्लोगन है, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और दूसरा स्लोगन बाबा ने क्या याद दिलाया, संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो दो स्लोगन बाबा ने याद दिलाए। एक तो स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब ही बाबा जो हमें बोलता है मनमना भव के बाद मध्याजी भव। तो हमें हमेशा किस स्थिति में रहना है, उस मध्याजी भव की स्थिति में रहना है। मतलब अपने आप को जो हमारा हमेशा का एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, उसमें स्थित रखना है। और दूसरा स्लोगन बाबा ने क्या याद दिलाया, संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बाबा हमें क्या बोलता है कि हम ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा खजाना बाबा मिला है। और जिसको बाबा मिल गया उसको बाकी चीजें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यह स्लोगन भूल गए हो, बाबा कहते हैं हम ये स्लोगन भूल गए हैं। अधिकार भूल गए हो, बाबा हमें उसको और बूस्टअप करके याद दिला रहा है कि हम ये भूल गए हैं कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्या होगा, हम किस किस चीज के अधिकारी हैं वह तो जानते हो ना, लेकिन यह सभी चीजें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। बाबा का फेवरेट काम है, बाबा हमेशा हमें कैसे सिखाता है, मैचिंग या सिनोनिमस वर्ड से सिखाता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अगर अधिकारी बन गए तो किसके, माया के अधीन नहीं होंगे। तो ये दो शब्द भी अगर हमें याद रहे कि हम अधिकारी हैं तो माया की अधीनता नहीं आएगी। अधीन होने से बच्चे के लिए अपने को अधिकारी समझ, अधीन होने से बचने के लिए, सॉरी, बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। मतलब क्या करना है, अधीनता अगर छोड़नी है या उससे बचना है तो अधिकारी समझो। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार
भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात में अधीन होते हो और पर अधीन होते हैं, वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम पर अधीन हो रहे हैं, जैसे बाबा क्या बोलता है, पर चिंतन, पर मत, है ना, सब परों को काट दो। कौन से पर को याद रखो? सिर्फ परोपकार को। तो ये भी एक पर है जिसे हमें काटना है, और वो पर क्या है? अधीनता। तो अगर हम पर अधीन नहीं होंगे तो हमारे सुख हमारे खुद के ऊपर और बाबा के साथ में कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो हमारा सुख कहीं नहीं जाएगा। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं। मतलब जो पर अधीन होंगे, मतलब जिसके अधीनता के पर लगे हुए होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे? मनसा में भी दुख पाएंगे, वाचा में भी दुख पाएंगे और कर्मणा में भी दुख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी और पे, जैसे बाबा परिस्थिति को क्या बोलता है? परिस्थिति, वो बाहर की स्थिति है। और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उनके गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? जो अधिकारी होंगे उनको क्या लगेगा? उनको हमेशा अधिकार का नशा रहेगा और खुशी रहेगी। किस अधिकार का? बाबा ने हमें ऊपर दो अधिकार बताए, मनमना भाव के अलावा हमें दो अधिकार बताए। पहला अधिकार क्या था? स्वराज्य का अधिकार या मध्याजी भाव का अधिकार, और दूसरा था हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, बाबा से मिले हुए सारे खजानों का। तो अगर इस अधिकार के नशे और खुशी में रहेंगे तो हम हमेशा खुशी की माला को अपने गले में डाले रहेंगे। सतयुगी सुखों का पता है? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? बाबा सतयुग का सीन हमारी आंखों के सामने ला रहा है, तो हम इमेजिन करते हैं कि सतयुग का खजाना हमारे आंखों के सामने जो आ रहा है वो कैसा है। तो वहां रत्नों से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? सतयुग के खिलौने रतन होंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है। ये उस समय बाबा ने एक्टिविटी करवाई होगी साकार में, जहां पे बागमा ने सतयुग के सुखों का और कलयुग के दुखों का लिस्ट बनवाया होगा और वो लगवाया होगा। वो किस लिए लगवाया? क्योंकि बाबा जैसे बोलता है, जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना बार आपकी रिवीजन हो के आप कैसे बन जाएंगे? परफेक्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने वो लिस्ट लगवाई होगी। लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगनी हो जाएगी। तो बाबा हमें कंपैरिजन बता रहे हैं कि सतयुग के सुख, कलयुग के दुख, इन दोनों से भी लंबी लिस्ट कहाँ की बनेगी? संगम युग की बनेगी। क्यों बनेगी? दुगनी क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे बाबा हमें जैसे बोलता है, एक का 100 गुना या एक का अनेक गुना आपको मिलता है। इसीलिए यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो अनगिनत लिस्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास में यहाँ चांस है जितनी लंबी लिस्ट चाहो उतनी बनाने का। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। क्यों बाबा बोल रहा है दुगनी हो जाएगी लिस्ट संगम युग की? क्योंकि यहाँ पे हम जितना जितना ज्यादा संस्कारों को भरते जाएंगे, दैवी संस्कारों को, अपनी संपन्नता के संस्कारों को, उतना ही वहां पे हमारा संपन्न स्वरूप आएगा। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता, इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार नहीं होगी। क्यों बोला ना बाबा ने ये लिस्ट के लिए? क्योंकि बाबा कहता है जितना हम इस लिस्ट को, कौन सी लिस्ट को? सुखों की लिस्ट को और रत्नों की लिस्ट को। कौन से रत्न? ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्नों की लिस्ट को जितना हम अपनी बुद्धि में दौड़ाएंगे उतना हमें उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा, और फिर ड्रामा के खेल में हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी या माया का कोई भी तूफान आएगा तो हम हिलेंगे नहीं, मतलब हार नहीं खाएंगे। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है, बाबा को ये दिखता है कि हम कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे सवाल कि हमारा बाप दादा के साथ में कितना स्नेह है। तो बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह
कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। ये बाबा ने हमें हमारी रिजल्ट सुनाई है कि बाप दादा का स्नेह तो हमेशा अविनाशी रहता है, लेकिन हमारा स्नेह ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब हम कैसी स्थिति में नहीं रहते, एक रस स्थिति में नहीं रहते। अगर हम एक रस रहे तो हमारा भी स्नेह बाप दादा समान अविनाशी हो जाएगा। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है? वह तो स्नेह ही है ही, वह तो संकटमयी। यानी बाबा ने दो मूर्तियां दिखाई, एक स्नेह की मूर्ति है और दूसरा संकटमयी। संकटमयी मतलब जब हम माया के तूफानों के आगे या परिस्थिति के आगे हिल जाते हैं तो हमारी कैसे हो जाती है, संकटमयी मूर्ति हो जाती है, क्योंकि हम संकटों को देखते हैं, हम ये उसमें के कल्याण को ढूंढ नहीं पाते। अपने मूर्त को देखने लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? अपनी मूर्ति को देखना है। जैसे अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते समय क्या करते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, तो उस आईने में हमें क्या दिखता है, हमारा जड़ चित्र दिखता है, मतलब हमारा शरीर दिखता है। लेकिन हमको इस दर्पण में क्या दिखना है? बाबा ने क्या बोला, अपने पास क्या रखना चाहिए, दर्पण। लेकिन उसका डिफरेंस हमको समझना है, जो बाबा आगे हमें बताने वाला है। तो क्या कहते हैं बाबा, दर्पण हर एक के पास है, तो हम अपने आप चेक करें कि हमारे पास ये दर्पण है या नहीं। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। जैसे मेकअप आर्टिस्ट होता है, वो उस आर्टिस्ट को तैयार करता है और दर्पण में देखने को बोलता है और बोलता है कि आपके लिए परफेक्ट है, आप उसको कुछ चेंज करना चाहेंगे? वैसे ही हमको तो बाबा ने बाहरी मेकअप से दूर रहने को बोला है। तो यहाँ पे बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास बाबा ने दिया हुआ दर्पण है तो उसमें आप अपने चेहरे को, मतलब अपने आत्मा रूपी चेहरे को देख सकते हैं कि आप में कहाँ कमी है। जैसे बाबा ने हमें इससे पहले क्या बोला कि पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है, ब्रह्मा बाप समान बनने का जो पुरुषार्थ है वो हमें अंतिम दिन तक करते रहना है। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। क्यों बोल रहे हैं बाबा दर्पण रखने के लिए? क्योंकि अगर हम देखेंगे ही नहीं कि कहाँ कमी है तो हम अपना मेकअप कैसे करेंगे? लेकिन मेकअप किसका करना है, आत्मा का। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। बाबा हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये दर्पण स्थूल दर्पण के समान नहीं है। स्थूल दर्पण को तो आप एक बार आपकी बैग में डाल लो तो वो बैग से खुद के पैर से निकल के नहीं जाएगा, है ना। उस स्थूल दर्पण के पास में पैर नहीं है। लेकिन ये जो दर्पण है, ये हमारा आत्मा का मन बुद्धि रूपी दर्पण है, जिसमें हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। इसलिए बाबा ने क्या बोला कि बीच बीच में गायब हो जाता है, जादू मंत्र का दर्पण है। जादू मंत्र का दर्पण क्यों नाम रखा बाबा ने मुरली का भी, और यहाँ भी बाबा हमें याद दिला रहा है, क्योंकि ये जो दर्पण है, इस दर्पण को आप तभी यूज कर सकेंगे जब आपका मन और बुद्धि उस परफेक्ट दर्पण के साथ जुड़ा हुआ होगा, मतलब ईश्वरीय मन बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ होगा, मतलब मन मना भाव की स्थिति में होगा। एक सेकंड में गायब हो जाता है। एक सेकंड में कैसे गायब होता है? क्योंकि जैसे ही मन रूपी दर्पण में कोई व्यर्थ संकल्प आया, कोई निगेटिव संकल्प आया, कोई इधर उधर का संकल्प आया, तो हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना छोड़ के बाहर देखने लगते हैं। तो क्या हो जाता है, ये दर्पण गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, बाबा पूछ रहे हैं कैसे अविनाशी रहेगा? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? तो कौन सी क्वालिफिकेशन इस दर्पण को हमेशा अपने सामने रखने के लिए चाहिए? जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पणमय, बाबा क्या बोल रहे हैं, अर्पणमय होना पड़ेगा तब दर्पण रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। अर्पण कहाँ होना है? जैसे हम शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी स्थूल चीज को अर्पण नहीं करना है।
किसको अर्पण करना है? मन और बुद्धि को बाबा के सामने अर्पण करना है। तो हमारा दर्पण कैसा हो जाएगा? अविनाशी हो जाएगा। मतलब इस दर्पण को कोई भी हमसे चुरा नहीं सकेगा। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। तो बाबा ने अर्पणमय स्थिति को दूसरा शब्द क्या दिया? सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी यानी आप किस तरह से मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, मन, बुद्धि, संस्कार सबसे कैसे बन गए? परमात्मा पर समर्पण हो गए, इसलिए सर्वस्व त्यागी बन गए। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो, है ना। तो अव्यक्ति स्थिति के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अर्पणमय स्थिति। अर्पणमय स्थिति है तो अव्यक्ति स्थिति आपे ही बन जाएगी। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है, ये बाबा 69 में बोल रहे थे। तो अभी तक तो हमारी अव्यक्ति स्थिति बन ही जानी चाहिए। दो बातों में तो ठीक है। अब बाबा तीन बातों की हमें आगे शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें बाबा बोल रहे हैं दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात में कमी है। अब हम देखते हैं बाबा किन तीन बातों की बात कर रहे हैं। एक है कथन, दूसरा है मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज है, ठीक है। पहला क्या है? कथन। कथन यानी हम अभी मुरली पढ़ रहे हैं, तो हम मुरली पढ़ के क्या कर रहे हैं? कथन कर रहे हैं। या हम क्लास कराते हैं, या हम इतने महारथियों के सबके क्लासेस सुनते हैं, वो क्या है? कथन। लेकिन उसके साथ में अगर कोई उस पर बाबा के साथ में किया हुआ स्वचिंतन ऐड कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? मंथन। तो बाबा कहते हैं ये दोनों चीजें सहज हैं। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। अब ये सबसे राज की बात है कि तीसरी बात जो है वो सूक्ष्म है, मतलब वो स्थूल रीति बाहर नहीं दिखता, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। मतलब हम पढ़ते जरूर हैं, हम सुनाते जरूर हैं, लेकिन उसके ऊपर मंथन कम करते हैं। हम क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ के सुना देते हैं। उसके ऊपर खुद का जो कथन बाबा के साथ में बैठ के, हमें बाप दादा के साथ में बैठ के करना है, उसमें बाबा को कमी नजर आई। बाकी तीसरी बात कौन सी है? अब बाबा फिर पूछ रहे हैं कि कौन सी बात मिस हो रही है इसमें। एक तो है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। तो तीसरी बात कौन सी हो गई? मगन रहना। वह होता है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो ये है हमारी हाईएस्ट स्टेज, जिसको हमें अचीव करना है। इसमें क्या होता है? हम मंथन जरूर करते हैं, लेकिन मंथन करते 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 हम कहाँ जाएंगे? मगन स्थिति में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जब हम मंथन करते हैं तो हम बाप दादा के साथ बैठ के मंथन करते हैं। जब हम वाचन करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम सुनाते हैं, उस समय हम बाप दादा के साथ पूरी तरह से नहीं होते। लेकिन जब हम सुनाते समय उसके साथ में मंथन करते जाते हैं, तो हम बाबा की याद में मगन होके बाप दादा के साथ में आगे बढ़ते हैं। वह होता है बिल्कुल लवलीन अवस्था। बाबा जो बोलता है एक के लव में लीन, उसको बोलते हैं लवलीन। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। बाबा क्या कह रहे हैं? मंथन कम है, कथन ज्यादा है। पहला नंबर उसमें विजयी है। तो बाबा हमें प्रेज भी कर रहे हैं, हमें शाबाशी भी दे रहे हैं कि हम कथन करने में नंबर 1 है, विजयी है। दूसरा नंबर मंथन का है, और तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। तो हम सबका टारगेट क्या होना चाहिए? मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? जो तीसरी हाईएस्ट स्टेज है, उस स्टेज तक पहुंचने वाली आत्माओं में आपको क्या दिखेगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। जैसे बाबा ने हमें पहले भी बताया कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हमें आपे ही होता रहेगा, अगर हम उस अलौकिक स्थिति में, मतलब लौकिक से ऊपर जाकर हर कर्म में अलौकिकता लाएंगे। मगन अवस्था वालों का यह गुण
हर चलन से मालूम होगा, उनकी हर चलन, उनके लाइफ का हर एक एक्शन आपको पता चलेगा कि ये लौकिकता में नहीं है, ये अलौकिकता में है। तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बोला पुरुषार्थी तो सभी हैं, तब तो यहां तक पहुंचे हैं। मतलब हम मधुबन जाते हैं, हम बाप दादा से मिलन करते हैं, तो हम पुरुषार्थ जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाबा ने क्या ऐड किया, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा, जैसे हमें ट्रेन पकड़नी है 5 बजे की और हम निकलेंगे 4:45 पे, और हमारा रन है आधे घंटे का, तो क्या हम पहुंच सकेंगे? उसी तरह से बाबा हमें डिफरेंस बता रहा है कि जरूरत है तीव्र पुरुषार्थ की, और अगर हम सिर्फ पुरुषार्थ लेवल पे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाबा कहते हैं मंजिल से दूर रह जाएंगे, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है, इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, वह हर एक को चेक करना है। बाबा खुद का चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए कहा है कि अपने पास हर दम क्या रखना है, दर्पण रखो, तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। तो बाबा ने हमें इसमें क्या सिखाया कि हमें दर्पण साथ में रख के तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है और कैसा अलौकिक और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अच्छा, आज कुमारियों की सर्विस के तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। कुमारियों का तिलक उस दिन होना होगा, तो उसके संदर्भ में बाबा हमें बता रहे हैं कि जैसे म्यूजियम में तो सिर्फ स्टैच्यू रखा रहता है ताजपोशी वाला, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली उन कुमारियों के ऊपर तिलक लग रहा है। तो हम भी अपने आप को इमेजिन करें कि हम हमेशा बाप दादा के सामने खड़े होके अपने माथे पर क्या लेते हैं, विजय का तिलक। इतनी खुशी होती है, लेकिन यह याद रखना जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। मतलब बाबा क्या कहता है, हम हमेशा कैसे रहते हैं, वर्ल्ड स्टेज पे, इसलिए अपने आप को इमेजिन करो कि ये विजय का तिलक जब हमें लग रहा है तो साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टेज में सबकी नजरों के आगे। वहां तो बाबा सिर्फ उस हॉल में बैठी हुई आत्माओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को बेहद में देखना है। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, यह नहीं भूलना, इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी है। बाबा क्या बोल रहे हैं, हमने जब बीके बनने का तिलक लगाया तो हमें कैसा बनना है, हिम्मतवान बनना है, और तिलक की लाज रखना है, मतलब ही क्या करना है, बाबा का नाम बाला करना है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज, ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है सुनाया ना। तो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। बाबा क्या प्रीरिक्विजिट बता रहे हैं तिलक लगाने का, कि अगर आप ब्राह्मण कुल की लाज रख के सभी मर्यादाओं में चल सकते हो तो हिम्मत करके ये तिलक आपको लगाना है, मतलब ही बाबा के बच्चे बनने का तिलक अपने ऊपर लेना है। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं है, वहां भी इतनी सारी सभा देखेगी, आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। जो ऑलराउंडर सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑलराउंडर सर्विस की सफलता मिलेगी। मतलब बाबा ने क्या बताया हमें कि जब हम ऑलराउंडर सर्विस में सफल होना चाहते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, एक रस, मतलब किसी भी परिस्थिति में हम हिले नहीं। दूसरा नंबर, ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों का चलना है उन सभी को बाप दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया और बोले, मतलब जो ट्रेनिंग करने के लिए आई हुई बहनें हैं उनको तिलक देकर बाबा ने उनको क्या मैसेज दिया,
आज सभी के नैनों द्वारा मुलाकात कर ली, सभी ने नैनों द्वारा मुलाकात कर ली, मतलब क्या, बाप दादा के साथ में नैन मुलाकात की। दूर होते हुए भी यथा योग्य यथाशक्ति बाप दादा के नजदीक हैं ही, मतलब अपनी अव्यक्ति स्थिति के अनुसार आप बाप दादा के नजदीक रह सकते हो। भल कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नैनों में समाया है, इसलिए नूरे रतन कहते हैं। नूरे रत्नों से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। तो नूरे रतन का अर्थ बाबा ने क्या बताया कि जो बाबा के साथ में कनेक्ट रह के बाबा से उस अव्यक्ति स्नेह का अनुभव करते हैं। एक दो से सभी प्रिय हैं। साकार में समय प्रति समय बच्चों को यह सूचना तो मिलती ही रही है कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। तो बाबा ने उसी समय हमें बता दिया था कि आगे चलकर आपकी जो मुलाकातें हैं, पर्सनल मुलाकातें, वो बंद होके दूर से ही मुलाकात होगी, और अब तो संपूर्ण अव्यक्ति मुलाकात है। अब ऐसा समय देख रहे हैं, सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय अब बदल रहा है। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य भी अभी नहीं रहा, यानी साकार मिलन का सौभाग्य नहीं रहा, इसलिए अब अव्यक्ति रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, सभी को नमस्ते और विदाई। तो पूरे मुरली में हमें बाबा ने क्या सिखाया कि कैसे हम अव्यक्ति स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ में हमेशा मुलाकात करते रह सकते हैं, साथी बन सकते हैं। ओम शांति।